नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। गुड इवनिंग फिर इसलिए हो गई जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड्स में भी बताया था। मेरा फिल्म का कुछ काम चल रहा है, मैं लैब में रहती हूँ दिन भर। आज काफ़ी कुछ काम फिनिश हो गया तो थोड़ी रिलैक्स हूँ। और मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ और एनिमल लवर भी हूँ। एनिमल लवर के बारे में मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी सालों से, आई थिंक इट्स 7th ईयर विच इज़ रनिंग, जो मैं काफ़ी डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हूँ अपने एरिया के। और शायद 5th या 6th जनरेशन है जो मेरे हाथ से खाना खा रही होंगी। उनकी भी बड़ी बड़ी अमेजिंग कहानी है जो मैं आपको कभी सुनाऊंगी। पर प्लीज़ मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने एरिया के आप डॉग्स को खाना खिलाएं। वो बेचारे आपको अनकंडीशनल लव देते हैं और आपको पता चलेगा कि जितना सुकून और शांति आपको उनको खिला के मिलेगी, किसी का पेट भर के मिलेगी, चाहे वो गरीब हो कोई, चाहे वो जानवर हो, बहुत ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटी सी कोशिश हम सब की रहती है कि हम थोड़ा सा कुछ सोसाइटी के लिए करें, तो हम सब करेंगे तो इसी तरह से हमारा भारत आगे बढ़ेगा। चलिए, अब ये तो हो गई ज्ञान की बातें, अब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ हमने लास्ट एंड किया था। हमने लास्ट एंड किया था कि 17 दिन का शूट ख़त्म हुआ और आपको इमेजिन होगा कि हम कैसे थके होंगे 17 से 18 घंटे एक ही दिन में काम करके। तो फिलहाल 2 दिन का तो हम सब ने ब्रेक लिया कि 2 दिन तो सारे लोग पलट के सोए। और मुझे याद है कि मैं और मेरा डॉगी एक ही स्टाइल में उल्टे होके सो रहे थे, इतने ज़्यादा थके हुए थे। फिर 2 दिन बाद अब हमने ऑलरेडी शूट के उस पर अपना एडिट का प्रोसेस शुरू कर दिया था और एडिट का काम ऑलरेडी एडिटर महाशय ऑन बोर्ड आ चुके थे। मैं भी अगेन वही बात थी, मैं थोड़ा सा उस एडिटर के फेवर में नहीं थी, पर सिंस बाकी लोगों की इच्छा थी और भाई सो कॉल्ड उन्होंने 300 350 फिल्में काटी थी तो एक्सपीरियंस अपना दिखा रहे थे, तो हमने कहा भाई चलो ठीक है। मुझे वो थोड़े से ग्रिडी लग रहे थे बिगनिंग से, तो भाई चलो, आप तो नहीं थी तो मानना किसको था, मुझे ही मानना था। अभी तक तो मैं फंडरी कहला रही थी लोगों के लिए, तो ठीक है भाई चलो, आपकी इच्छा, ये भी इच्छा मान ली। वो एडिटर साहब आ गए और मुझे बोला गया कि आप इस बीच में ऑफिस मत आइएगा। ऑफलाइन मशीन मैंने अपने ऑफिस में ही लगा दी थी और मुझे ये बोला गया था इस बीच में आप ऑफिस मत आइएगा। सोचिए, आपका ही ऑफिस है, आप उसका पर मंथ रेंट दे रही हैं, पर आपको वहाँ आना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, अभी काम चल रहा है। यही सारी ट्रिक्स होती हैं। आप अपने पैसे पे ही कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि लोगों को ये डर कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि आप सीख जाएंगे तो उनके लिए एक और कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। वो ये नहीं समझते कि एक पैशनेट फिल्म मेकर का हाथ बढ़ाएं और उसको आगे ले जाएं। लोगों के अंदर ये जो कंपटीशन की भावना है, ये बहुत ही गलत है, इसको हटना चाहिए, मैं यही बोल सकती हूँ। खैर, मैंने ये भी बात मान ली, वहाँ की महा बेवकूफ़ है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग काम करो, मैं आपको नहीं डिस्टर्ब करूँगी। तो ऑफलाइन एडिट काम होने लगा। एडिटर साहब ने चीज़ें, उनके असिस्टेंट वर्क कर रहे थे, उन्होंने ऑफलाइन रेडी करने का काम प्रोसेस शुरू किया। और एज़ यूजल जो हमारी जो फुटेज थी, जो रैशेस थे, उन्होंने भाई साहब ने, उनके असिस्टेंट ने लाइन अप कर दिया सारा कुछ। एडिटर साहब ने कुछ भी देखा नहीं और उन्होंने हमारी स्क्रिप्ट्स खोली, जो आपकी कंटिन्यूटी की बुक होती है, स्क्रिप्ट कंटिन्यूटी की बुक। मुझे ये सब वर्ड्स कहाँ से बात पता चल गए? भाई साहब, अब मैंने काम सीख लिया, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली मुझे डायरेक्टर की चेयर पे भी बैठना पड़ा। वो क्या कहानी थी मैं बताऊंगी आपको बाद में थोड़ा। पर मुझे, अब मैं ट्रेंड हूँ और मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आता है और मुझे उस पर बहुत प्राउड है। तो फिलहाल उन्होंने कंटिन्यूटी बुक खोली और वो फिल्म लेकर के बैठ गए और धड़ाधड़ काम आगे बढ़ाने लगे। और हर थोड़ी देर बाद, जैसा कि होता है, फर्स्ट कट पे इतना, फाइनल कट पे उतना करके जो पेमेंट्स आपकी जाती हैं, फटाफट फर्स्ट कट उन्होंने रेडी कर दिया। मुझे लगा यार इतनी जल्दी कैसे काम? डायरेक्टर साहब को थोड़े हमारे वो हड़बड़ी का शिकार हमेशा रहते थे, उनको लग रहा था कि जल्दी 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 सब कुछ हो जाए। तो एडिटर ने भी भाप लिया और वो भी सुपर जल्दी जल्दी करने लग गए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो
तो आप खुल के इस बात को बताएं कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती, या मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी जो है कुव्वत यहीं तक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। सब कोई सर्वज्ञाता नहीं होता, कोई भी भगवान नहीं होता, नहीं तो भगवान की ज़रूरत हमें क्यों थी। तो एटलीस्ट इससे क्या होता है कि हम, अगर मुझे पता होता कि मेरे डायरेक्टर को सर्टेन एरियाज नहीं आते, हर एक की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, तो मैं ज़रूर इन चीज़ों का पहले से इंतज़ाम करती या पहले से लुकआउट करती। जैसे कि मैंने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू, जो फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक्चुअली पूरी फिल्म शूटिंग तो एक प्रोसेस होती है, पूरी फिल्म आपकी पोस्ट में ही बनती है। और मैंने बिगनिंग में ही बता दिया था कि भाई अब पोस्ट थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पोस्ट का नॉलेज उतना नहीं है। खैर, हम जैसा कि मैंने बताया, कंटिन्यूटी बुक खोल के बैठे, उन्होंने धड़ाधड़ जो ओके शॉट थे उठा उठा के उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया, जो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं था। मुझे यही पता चल रहा था कि भाई काम बहुत अच्छा चल रहा है और आप तो मत आइए, क्योंकि आपको तो नॉलेज है नहीं, फिर आपको पता नहीं चीज़ें समझ आएंगी नहीं आएंगी, हम आपको पूरा दिखाएंगे, हम आपको पूरा दिखाएंगे। मैंने भी महाबेवकूफ़ में मैंने कहा चलो ठीक है, पूरा देख लूँगी मैं। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा काम, और इन्होंने, हमारे एडिटर महाशय ने क्या किया कि काश मैं उनका नाम ले पाती, क्योंकि मैं कितना परेशान हुई वो मैं आपको बता नहीं सकती। और शायद इसी वजह से आगे जाकर मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ, इन्हीं सब वजहों से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफलाइन उठा के सीधे साउंड में भेज दिया, जबकि उनको ऑफलाइन उठा के लैब में भेजना था, और लैब से रीलिंग हो करके जाती है साउंड के पास। और बाकी जगहों पे अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी, अगर प्रोसेस इस तरह से नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको अपनी फुटेज में या आपकी फिल्म में फ्रेम्स का डिफरेंस दिखेगा, जो चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी। तो सबसे पहले ऑफलाइन की फाइल्स जो होती है, रीलिंग हो जो होती है, वो लैब से ही होकर के बाकी जगहों पे जाती है। देखा मैंने कितना कुछ जान लिया, क्योंकि मैंने अपने आप से काम किया। तो क्या हुआ कि चीज़ों में डिफरेंस हो गया, और अब कहानी शुरू हो गई थी फिल्म की इधर उधर होने की, एडिटिंग की एक कहानी शुरू हो गई थी, और चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, और मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद भी एक फर्स्ट क्लास फिल्म खड़बड़ कर खड़ी हुई। वो क्यों खड़ी हुई, क्योंकि एक फौजी लेडी की वाइफ इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, और उसने ठान लिया था कि मरते मर जाएंगे पर फिल्म को सही करके रहेंगे, और अंत में वही हुआ। वो कैसे हुआ वो मैं आगे आपको नेक्स्ट बार की कहानी में सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।